बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दहशतगर्दों के हर सहूलतकार को पकड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। फील्ड मार्शल ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया, जहां कोर कमांडर पेशावर ने इनका इस्तकबाल किया। इन्हें मुल्क में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने बनू गैरिसन में होने वाले दहशतगर्द हमले के शोधा की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH बनू में ज़ेरे इलाज जख्मी जवानों की इयादत की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दफा में जान कुर्बान करने वाले शोधा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है और भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितना ख्वारिश के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रत बहादुरी को सराहा। इस्लामाबाद सदर आसिफ जरदारी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए शोधा को खराज अकीदत पेश किया है। अपने बयान में सदर मुमलिकत का कहना था कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शोधा वतन के खानदानों के साथ खड़े हैं और इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वतन पर जान निछावर करने वाले शोधा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पूरी कौम इस हमले का जवाब इत्तेहाद और अज़म से देगी। नेतन्याहू को जाने दें, इन्हें बड़े काम करने हैं। करप्शन स्कैंडल पर ट्रंप एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म के हक में बोल पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा है कि इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। ये कैसे मुमकिन है कि इसराइली वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे और वो भी एक ऐसी चीज़ पर जिसका वजूद नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ इस नौयत की अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। ट्रंप ने दावा किया है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां भी हासिल की हैं। नेतन्याहू को इस अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमेरिका में वो खुद गुजरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका हर साल इसराइल पर अरबों डॉलर खर्च करता है, जो किसी भी मुल्क पर खर्च की जाने वाली रकम से ज्यादा। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि नेतन्याहू के खिलाफ ये अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गिना देगी। नेतन्याहू को जाने दिया जाए, इन्हें बड़े काम करने हैं। ईरान ने IAEA को जोहरी तंसीबात तक रसाई से रोक दिया। डेप्टी स्पीकर के मुताबिक राफेल ग्रोसी और इनके टीम के मुआयनाकार अब ईरान के जोहरी मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। हमीद रजा ने दावा किया है कि एजेंसी की रिपोर्ट के जरिए ईरानी तंसीबात से मुतालिक अहम डेटा इसराइल तक मुंतकिल किया गया है, जो ईरान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। ईरान फैसले से आलमी जोहरी निगरान इदारे और मगरबी ताकतों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन में 3.7 अरब डॉलर कर्ज के मुआहदे ज़र मुबादला ज़खायर 12.4 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और चीन ने इस हफ्ते 3.7 अरब डॉलर के मुसावी कमर्शियल कर्जों के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़िश्ता हफ्ते 8.9 बिलियन डॉलर के नाजुक सतह से दोबारा दोहरे हिस्सों तक पहुँच गए हैं। ये मुआहदा IMF के साथ रवा माली साल के ताम पर मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 14 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के वादे को पूरा करने में भी मदद देंगे। सरकारी ज़राए ने निजी ट्रिब्यूनल को बताया है कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना ने जुमे को मजमूई तौर पर 1.6 बिलियन डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये रकम कल तक, जो मौजूदा माली साल का आखिरी दिन है, जारी की जाएगी। एक मौके पर ऐसा लगा कि चीन इस हफ्ते 1.6 बिलियन डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत नहीं करेगा, जिसके नतीजे में पसपर्दा इकनॉमिक डिप्लोमेसी की गई है। ज़राए ने बताया है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ारत खजाना की दरख्वास्त पर इन मुआहदों को हतमी शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया है। डार ने 19 मई से चीनी हुकाम के साथ राब्ते शुरू किए, जिसके नतीजा में इस हफ्ते 3 चीनी कमर्शियल बैंकों के एक कंसोर्शियम से 2.1 बिलियन डॉलर के कमर्शियल कर्ज पर दस्तखत और इसकी अदायगी हुई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।